हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम के एक नए रूल क्वाइटेंट रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये इस सीरीज का 9वां पार्ट है। अगर आप इससे पहले के वीडियो को ना देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लॉगरिथम के क्वाइटेंट रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस रूल को जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ रूल के बारे में कि log a डिवाइडेड बाई b इक्वल, इसका वैल्यू जो होगा ये होगा हमारा log a माइनस log b। आप ये और यहाँ पर अगर a और b की हम बात करें तो a और b ये हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी। इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। अब आप याद कीजिए, इससे पहले वाला पार्ट जो हम पढ़े थे प्रोडक्ट रूल के बारे में, वहाँ पर a इंटू बी था, और जब a इंटू बी था तो उस स्थिति में यहाँ पर उसका वैल्यू मिला था हमको log a प्लस log b। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ याद रखिएगा। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, log 9/8 माइनस log 27/32 प्लस log 3/4 बोला है का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा log 9/8 लिखा हुआ है, इसे हम लिख देते हैं। दूसरे पद को अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ माइनस log 27/32 है, ये लिख देंगे हम 27/32। उसके बाद प्लस है, प्लस हो गया, log 3/4 है तीसरा पद हमारा, तो इसको हम लिख देते हैं log 3/4। अब अगर आप पहले और दूसरे पद पे ध्यान दें तो ये यहाँ से हम क्वाइटेंट रूल आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा था log a माइनस log b जो है ये बराबर होगा log a बाई log b के बराबर होगा। फिर जब ये फार्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा log। और एक बात आप ध्यान देंगे कि जो अंश में था वो उसका लॉगरिथम प्लस में मिला, और उसके बाद जो हर में था उसका लॉगरिथम माइनस में मिला। तो इस बात को भी हम यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम जब इसका वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 9/8 का लॉगरिथम ये प्लस में यानी कि अंश में रहेगा, और उसके बाद ये 27/32 ये हर में होगा। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 9/8, और उसके बाद पूरे के नीचे फिर बटे हो जाएगा। फिर आगे अगर हम हर की बात करें तो हर में इसके हो जाएगा 27/32। आगे फिर इसको अगर सॉल्व करें, फिर अगर हम तीसरे पद को लिख लें, तीसरा पद हमारा बचा हुआ है ये है log 3/4 है, इसको लिख लेते हैं। फिर आगे अगर हम पहले पद को अब सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ पद यहाँ पर एक दूसरे से कैंसिल होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो आपका, नहीं तो हम पहले एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ कैंसिल करते हैं। तो आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा log, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करने का तरीका जानते ही होंगे कि यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला ये सबसे ऊपर जाएगा और बीच वाला बीच में। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा 9/32 हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम इसके हर की बात करें तो हर में हो जाएगा 8 और इंटू 27 होगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें कट रही हैं उसको हम काट देते हैं, लेकिन उससे पहले हम दूसरे पद को लिख लेते हैं। दूसरा पद है हमारा कि log 3/4, तो log 3/4 को लिख देते हैं। फिर आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा log, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ संख्याएं हमारी कट जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 9 से 27 कटेगा, यहाँ पर 9 और 9 × 27 हो जाएगा, यानी कि 3 बचेगा, और उसके बाद ये 8 से ये हमारा 32 कटेगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें जो वैल्यू प्राप्त हुआ ये हो जाएगा log। अगर हम अंश की बात करें तो अंश में 4 बचा है, और उसके बाद हर में 3 बचा है, तो इसको हम लिख लेते हैं। फिर आगे प्लस log 3/4 है, तो log 3/4 लिख देंगे। आगे अब देखें हम तो यहाँ से बीच में प्लस log 4/3 प्लस log 3/4 लिखा हुआ है, और हम जो पिछले वीडियो में प्रोडक्ट रूल पढ़े थे उसको अब यहाँ पर हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, उसी रूप में ये हो गया। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा log, बीच में प्लस है, आप ध्यान देंगे, आसानी से हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा log। अगर हम पहले पद की बात करें, पहले पद में आर्गुमेंट की बात करें तो पहले पद में आर्गुमेंट जो है वो 4/3 है, तो लिख देंगे 4/3 इंटू दूसरे पद में
आर्गुमेंट जो है वो यहाँ पर पहले पद में ये 4/3 था, 4/3 हो गया, और दूसरे पद में 3/4 है, तो हम लिख देते हैं 3/4। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारी संख्या एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इसी टाइप से यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और जब ये सब कैंसिल एक दूसरे को कर देंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा सिर्फ ये log 1 बचेगा। और हम एकदम शुरू में पहले पार्ट में ही पढ़े थे कि बेस कुछ भी हो, अगर आर्गुमेंट 1 है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा हमें वो 0 मिलेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है यदि बेस 10 log ऑफ 2 इक्वल 0.3010 हो तब बेस 10 log ऑफ 50 का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें बेस 10 log ऑफ 50 का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है बेस 10 log ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि इसकी सहायता से हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा वैल्यू दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मान दिया हुआ बेस 10 log ऑफ 2 इक्वल ये दिया हुआ वैल्यू इसका 0.3010, और उसके बाद जो वैल्यू जिसका हमें फाइंड करना लागत पद का उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा बेस 10 log ऑफ 50 है, इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप सोचिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो ऐसे सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बेस 2 का log 2 का वैल्यू मालूम है, तो उसी अनुसार इसको हम चेंज कर लेंगे। अगर इसको हम चेंज करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हमारा बेस 10 log ऑफ 50 के जगह पे आप लिख सकते हो यहाँ पर 100/2, 100/2 का वैल्यू 50 होगा, हमें मालूम ही है, तो यहाँ पर हम 50 के जगह पे लिख देंगे 100/2। उसके बाद अब हम क्वाड्रेंट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और जब यहाँ पर हम क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बेस 10 log ऑफ 100, उसके बाद माइनस बेस 10 log ऑफ 2 हो जाएगा। अब आगे अगर हम यहाँ पर 100 को थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बेस 10 log ऑफ 100, इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस यहाँ पर बेस 10 log ऑफ 2, इसका वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पर इसका वैल्यू रख देते हैं, तो इसका वैल्यू है 0.3010। अब आगे अगर हम सॉल्व करें यहाँ से क्वेश्चन को, तो यहाँ पर पावर रूल आप पढ़े हैं, पावर रूल की सहायता से पहले पद को हम सॉल्व कर लेंगे, और जब हम पहले पद पर पावर रूल लगाएंगे तो ये जो 2 10 के पावर में है ये आगे चला आएगा। आगे जब ये आया तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया हमारा बेस 10 log ऑफ 10, और उसके बाद माइनस इस पहले से हम log 2 का वैल्यू रख दिए जो कि है 0.3010। अब यहाँ पर आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2, और उसके बाद बेस 10 log ऑफ 10, इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि आर्गुमेंट और बेस दोनों इक्वल हैं, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस उसके बाद 0.3010 होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 2 मिलेगा, माइनस हो गया, उसके बाद 0.3010। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 1.699, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा है यदि बेस 10 log ऑफ 2 इक्वल 0.3010 तथा बेस 10 log ऑफ 7 इक्वल 0.8451 हो तब बेस 10 log ऑफ 2.8 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 2 लॉगरिथमिक पद के वैल्यू दिए हुए हैं, उसके बाद हमें उसकी सहायता से बेस 10 log ऑफ 2.8 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे दिए गए वैल्यू हैं उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला मान दिया हुआ है हमारा बेस 10 log ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं। लिख देंगे बेस 10 log ऑफ 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.3010, और उसके बाद आगे यहाँ पर log 7 का वैल्यू दिया है, इसको भी हम लिख देते हैं। लिख देंगे बेस 10 log ऑफ 7 इक्वल, इसका वैल्यू दिया है 0.8451, इसे भी लिख देते हैं। उसके बाद
जो मान हमको यहाँ से निकालना है उस अब हम ज्ञात आसानी से इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें जिसका वैल्यू निकालना है वो है हमारा बेस 10 log ऑफ 2.8 है। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 2.8 है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 28/100 इसका वैल्यू 2.8 होगा, यानी कि इसके जगह पे ये हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम क्वोटिएंट रूल लगा देंगे और यहाँ पर क्वोटिएंट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस 10 log ऑफ 28 माइनस फिर आगे बेस 10 log ऑफ 10 हो जाएगा। फिर आगे अगर इसको आप सॉल्व करते हो यहाँ पर हो जाएगा पहला पद हमारा बेस 10 log ऑफ 28, इसको आगे हम अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 4 हो जाएगा। फिर आगे माइनस बेस 10 log ऑफ 10, इसका वैल्यू आर्गुमेंट और बेस दोनों इक्वल हैं तो इसका वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे फिर आप आगे इसी प्रॉपर्टी को लगाते हुए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ से हम प्रोडक्ट पहला पद जो है उस पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, और जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहला पद, यानी कि बेस 10 log ऑफ 7 × 4 था, इसकी जगह पर ये हो जाएगा हमारा बेस 10 log ऑफ 7 और उसके बाद प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस हो जाएगा बेस 10 log ऑफ 4 हो जाएगा, माइनस उसके बाद 1 है, -1 लिख देते हैं। आगे अगर इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर log 7 इसका वैल्यू हमें मालूम है, पहले इसको हम लिख देते हैं तो ये था इसका वैल्यू 0.8451 है, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पर आगे बेस 10 log ऑफ 4 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 2, उसके बाद -1 है, -1 लिख देते हैं। आगे फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8451 और उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 को आप आगे लाओगे, उसके बाद ये बचेगा बेस 10 log ऑफ 2 बचेगा, तो इसी समय इसका वैल्यू भी हम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ बेस 10 log ऑफ 2 इसका वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3010, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये हो जाएगा हमारा 0.3010, उसके बाद -1 है, -1 लिख देते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें, पहले हम ये आगे फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा पहला पद है, इसको ऐसे रहने देते हैं 0.8451, उसके बाद प्लस दूसरे पद की अगर हम बात करें तो दूसरे पद में 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा 0.6020, उसके बाद -1 है, -1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम पहले और दूसरे पद को पहले जोड़ लेते हैं। अगर हम पहले और दूसरे पद को जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 01, ये 1 होगा और उसके बाद फिर 257 हो गया और उसके बाद 044 हो जाएगा और 86 ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1.4471, फिर -1 है, -1 लिख देते हैं। अब 1.4471 में से जब 1 को हम घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.4471, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इससे आगे का जो हमारा प्रॉपर्टी होगा या हमारे क्वेश्चन होंगे उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।